नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहां पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। अब हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर किसी ने यह बिगनर्स के साथ बातचीत नहीं सुननी तो कृपया वो 1 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। सेबी की एक स्टडी कहती है कि एफएनओ या डे ट्रेडिंग करने वाले इन्वेस्टर्स में से 85-90% तक पैसा घुमाते हैं। एक्चुअल बाजार स्टडीज कहती हैं कि 99% पैसा लूज करते हैं। 1% भी कुछ कंपनियां जिनके पास शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी पैसा होता है वे कमा सकती हैं। डे ट्रेडिंग तो लूजर्स गेम है। लोग कहते हैं कि फिर भी लोग डे ट्रेडिंग या एफएनओ में काम क्यों करते हैं? जल्दी अमीर होने की चाह, पेशेंस की कमी है, कम कैपिटल का होना, सबसे इंपॉर्टेंट है लत लगना। जैसे कैसीनो में जाने वाले पैसे गंवाते हैं और फिर भी जाते हैं, शेयर बाजार भी बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। अपडेटेड रहना चाहिए, नई नॉलेज लेते रहना चाहिए। यह आपके परसेप्शन पर है। अगर आप इसको जुआ समझते हैं तो यह जुआ है और कैसीनो की तरह है। डे ट्रेडिंग तो इसी का रिजल्ट है। अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो यह अच्छी इन्वेस्टमेंट है। समय लग सकता है लेकिन आपकी कैपिटल बनने में मेरा ख्याल कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आज हम एक शेयर जिसका भाव 140 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 176 रुपये और 30 रुपये है, मार्केट कैप 25,812 करोड़ है, ईपीएस 2 रुपये 8 पैसे है, पी 69 है, सेक्टर पी 32 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, डेट टू इक्विटी 0 है, प्रमोटर होल्डिंग 61.75 है, एफआईआई 4.46% और डीआईआई 10.43%। हम बात कर रहे हैं पीएसयू कंपनी एनबीसीसी की। एनबीसीसी सिविल निर्माण परियोजनाओं, बिजली क्षेत्र के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट विकास के लिए परियोजनाएं, परिवहन के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगा हुआ है। कंपनी को अमरपाली प्रोजेक्ट्स, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 5 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। यह लगभग 10,000 करोड़ के है। इसने 1 वर्ष में 319% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो हमें एनबीसीसी शेयर में कम रिस्क नज़र आता है। कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है। थोड़े प्राइस महंगे नज़र आ रहे हैं, निगाह बना के रखिए। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ का काम भी इसे मिल सकता है। इस शेयर को 1 साल में 175 के लक्ष्य के साथ रखिए। तो दोस्तों, दूसरा हम जो शेयर ले आए हैं उस पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आज हम सेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। SYEIENT, साइंट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे और फिर फंडामेंटल समझेंगे, फिर हम शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर भी बात करेंगे। साइंट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट इज फोकस्ड on engineering, manufacturing, data analytics and networks and operations. Infotech Enterprises Limited was established in 1991 in हैदराबाद। यह दुनिया की अग्रणी आउटसोर्सिंग कंपनी है। यह दुनिया की 30 आउटसोर्सिंग कंपनियों में से एक है। एरोस्पेस और रक्षा इसके 8 रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयां हैं जो इस प्रकार कह सकते हैं हम। एरोस्पेस और रक्षा, परिवहन, औद्योगिक, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एनालिटिक्स, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, उपयोगिताएं और भूस्थानिक संचार और डिजाइन आधारित विनिर्माण। साइंट का हेड ऑफिस और विकास सुविधाएं भारत में है। यह यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भारत में अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से
वैश्विक ग्राहक आधार प्रदान करता है। HY 24 तक कंपनी के पास $100 मिलियन के बड़े सौदे हैं। उनकी अब तक की सबसे बड़ी डील अभी पाइपलाइन में है। लगभग 22 देशों में उपस्थिति है। 54% अमेरिका और 27% यूरोप से रेवेन्यू आता है। दुनिया भर में 300 प्लस से अधिक ग्राहक हैं, जिनमें 29 फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी शामिल है। 5 टॉप ग्राहकों से 28% रेवेन्यू आ जाता है। FY 23 तक 40 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां और एक अनुपातिक सहायक कंपनी है। 60 के उद्योग फोकस में एरोस्पेस और रक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार, रेल परिवहन, सेमीकंडक्टर, भूस्थानिक, औद्योगिक और ऊर्जा शामिल है। आउटलाइंस हमने डिस्कस किए हैं। डिटेल में इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना इस छोटे वीडियो में मुश्किल है। हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। मार्केट कैप इसकी 23,088 करोड़ है। स्टॉक पी 32 है। बुक वैल्यू 364 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 1.25% है, जो काफ़ी अच्छा है। ROE 16.6% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। कांस्टेंट इसके नीले हैं। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे, एक प्रीवियस क्वार्टर के साथ और एक कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड क्वार्टर के साथ। दिसंबर के देख लेते हैं हम। पहले दिसंबर 22 के देख लेंगे, फिर सितंबर 23 के देख लेंगे और दिसंबर 23 के देख लेंगे। सेल है जो 1618 करोड़ थी दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 1778 करोड़ है और दिसंबर 23 में 1821 करोड़ है। OPM 18% ही है। नेट प्रॉफिट 156 करोड़ था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 184 करोड़ और दिसंबर 23 में 153 करोड़। सेल बढ़ रही है, OPM मेंटेन्ड है, नेट प्रॉफिट में मार्जिनली कमी आई है। YOY भी कंपेयर कर सकते हैं। सेल मार्च 22 के अंदर 4534 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 6016 करोड़ थी। TTM 7038 करोड़ थी 31 दिसंबर तक। OPM 18% है मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 में 17%, TTM 18%। नेट प्रॉफिट 522 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 514 करोड़ और TTM 669 करोड़ है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष की 19% है। 19% वो है जो FD पे 7% मिलती है। ये 10 साल की एवरेज, 10 साल की CAGR है। 3 वर्ष की 47% है और 1 वर्ष की 116% है। 1 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो उसके 2,16,000 हो गए। रिजर्व 3982 करोड़ है। बोरिंग 1039 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 515 करोड़ की है, जो बढ़कर हो सकता है कि अब ज़्यादा हो गई हो। ROCE 20% पर मेंटेन्ड है। प्रमोटर होल्डिंग 23.20% है। FII 34.11% है। DII 22.69% है। पब्लिक के पास 19.13% है। अदर 0.89% है। सभी पहलू ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सेल को लेकर कॉन्सर्न है, जिसकी ग्रोथ माइनस में रही है, लेकिन अब ठीक हो रही है। हमारी टीम फंडामेंटल्स को 10 में से 9 नंबर देती है। साइंट लिमिटेड शेयर के अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है? इसके इन्वेस्टमेंट की जा सकते हैं? हाँ, तो क्या टारगेट्स रह सकते हैं? हम बाजार एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेज की भी हेल्प लेंगे। आज के दाम 2083 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2460 रुपये और 910 रुपये है। BE 32.20 है। ROE 16.6% है। यह सेक्टर IT का है। परसिस्टेंट सिस्टम 64 की पी पर, टाटा इलेक्सी 61 की पी पर और KPIT 80 की पी पर है, ये जो इसकी पीयर कंपनियां हैं। इस तरह देखा जाए तो शेयर की वैल्यूएशन चीप है। 138 कंपनी की एवरेज पी 37 है। अभी तक तो यह शेयर सस्ते में मिल रहा है। 3 महीने में 13%, 1 वर्ष में 112% का, 3 वर्ष में 223% का रिटर्न दिया है। 16 विश्लेषक का रुझान है इसमें। मजबूत खरीद 7 बोल रहे हैं, खरीदना 5 और होल्ड 4, सेल 0, टोटल 16।
31 जनवरी 2024 को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने 2700 रुपये का लक्ष्य दिया है। एक रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने इसका 1 वर्ष का अनुमान 2430 रुपये और 5 वर्ष का 3873 रुपये बताया है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है और यह शेयर 3 वर्ष में 4500 के आसपास होना चाहिए। अब हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर की एक कंपनी सोना BLW प्रिसीजन शेयर के शेयर पर चर्चा करेंगे। सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग एक भारत आधारित ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी कंपनी है। कंपनी सभी वाहन श्रेणियों में इंजीनियर ऑटोमेटिव सिस्टम और डिफरेंशियल असेंबली गियर, पारंपरिक और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, BSG सिस्टम और EV ट्रैक्शन मोटर्स जैसे घटकों का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई कंपनी है। इसका भारत में से 29%, अमेरिका से 39%, यूरोप से 25% रेवेन्यू आता है। अशोक लीलैंड, डेमलर, M&M, एस्कॉर्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रोनाल्ड, निसान, मारुति सुजुकी, वोल्वो और वोल्वो आइशर इसके क्लाइंट्स हैं। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। 24,000 करोड़ कंपनी की एक नया प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर पेश किया है। कंपनी कैप्टिव पावर प्लांट्स में भी स्थापित कर रही है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। तो हमारी कंपनी इसको 10 में से 10 नंबर ही देगी बिजनेस मॉडल और इसके फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप 38,075 करोड़ है। कीमत 640 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 670 रुपये और 401 रुपया है। स्टॉक PE 76 है। डिविडेंड 0.43 है। ROE 18.3% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 38.3% की CAGR से लाभ वृद्धि की है। कर्जा न के बराबर है, लगभग कर्ज मुक्त है। प्रमोटर 29.71%, FII 32.88%, DII 27.90%, पब्लिक के पास 9.51% की शेयर है। रामकृष्ण फॉर्जिंग, PTC इंडस्ट्रीज इत्यादि इसकी पेयर कंपनी है। 1 वर्ष में 39.95% का रिटर्न दिया है। रेटिंग में 15 विश्लेषक है। मजबूत खरीद 6, खरीदना 4 और होल्ड 2, बेचना 3 कह रहे हैं। उनको लगता है कि यह थोड़ा महंगा हो गया। कंपनी की एक बड़ी खबर है, सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग को PLI के तहत सर्टिफिकेट मिला है। यह PLI के अधीन सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली कंपनी है। फ्रेंड्स, यह क्वालिटी कंपनी है। 1 साल का इसकी फोरकास्टिंग 760 रुपये है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।